हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में। फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो सारी जानकारी आज लेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम कैसे एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपकी ये कहानी कब तक चलती है, कैसे चलती है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका फुटूरे, जैसे आप लोग फ्यूचर बोलते हो, मजाक कर रहा हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक, ये रहा फ्रेंड्स आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर हम एवी का पहचान देखें तो एवी का जो पहचान होता है फ्रेंड्स, वो एक वर्ब से होती है। कहाँ से होती है फ्रेंड्स? एक हम वर्ब से करते हैं। ये वर्ब्स जो होते हैं फ्रेंड्स दो तरह के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक, और दूसरा होता फ्रेंड्स मेन वर्ब। ठीक है, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी सहायक क्रियाएं, क्या सहायक क्रियाएं, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाएं होती है फ्रेंड्स, वो होता है विल और सेल। ओके फ्रेंड्स, आपने यही देखा, क्या देखा? विल एंड सेल। ठीक है, तो और मैं बात करूँ मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब हमेशा क्या होता है कि मेन वर्ब का हमेशा हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मेन वर्ब का हम हमेशा यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। रहा सवाल हम पैसिव वॉइस की बात कर लेते हैं। अब पैसिव वॉइस को कैसे यूज करते हैं? तो जब हम पैसिव वॉइस में चलते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एबीएम में हमने देखा वर्ब जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होता है विल सेल, और मेन वर्ब होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस भी हम एक वर्ब से ही पहचान करते हैं। कहाँ से? एक वर्ब्स। ठीक है, और ये वर्ब दो तरह के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और दूसरा होता है फ्रेंड्स मेन वर्ब। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पैसिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लिखते हैं। तो पैसिव वॉइस में जो हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब, वो हमारा विल सेल ही रहता है। क्या होता है? विल और सेल। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा विल सेल आप यूज करते हो फ्यूचर, क्योंकि आप फ्यूचर पढ़ रहे हो। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए आप विल सेल ही यूज करते हो। लेकिन फ्रेंड्स अब हम इसी में हमें बी का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि फ्रेंड्स हम बार बार बताते हैं कि पैसिव वॉइस में हम हमेशा सहायक क्रिया और हेल्पिंग वर्ब किसका यूज़ करते हैं? बी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बी को अब चलते हैं, एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं बी को कैसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा बी। बी को हम इंडेफिनिट में चलते हैं। बी को हमने इंडेफिनिट में कैसे यूज़ करना है? पैसिव वॉइस में। और इसी बी को पैसिव वॉइस में हमें कंटिन्यूअस में कैसे यूज़ करना है? और इसी बी को हमें परफेक्ट में किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सारी जानकारी जो कि हमें नहीं देनी, बस हमें इंडेफिनिट के बारे में ही बात करनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब जो इंडेफिनिट की बात कर रहे हो, तो इंडेफिनिट में हम लगाते हैं इज, एम, आर। ये हो गया प्रेजेंट के लिए। किसके लिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट। पैसिव वॉइस में जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट देते हैं तो बी को हम यूज़ करते हैं इज, एम, आर की तरह। और जब इसी बी को हम पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट के लिए जाते हैं तो हम यूज़ करते हैं वाज और वर। ठीक है फ्रेंड्स, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं तो बी को हम पैसिव वॉइस में इज, एम, आर की तरह यूज़ करते हैं। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बी को हम पैसिव वॉइस में वाज वर की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक बात ये भी जान लेना, इज, एम, आर जो होता है बी का फर्स्ट फॉर्म होता है और वाज वर होता है बी का सेकंड फॉर्म होता है। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर, अलग से हम बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस के लिए क्या करते हैं। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स,
जो हमारा फ्यूचर होता है, फ्यूचर के लिए हम क्या लगाते हैं, फ्यूचर के लिए हम हमेशा लगाते हैं विल सेल। फ्यूचर के लिए हम हमेशा विल सेल लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब रहा सवाल विल सेल तो ठीक है फ्यूचर के लिए, अब हमें चाहिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो क्योंकि इंडिफिनिट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, देख सकते हो इंडिफिनिट में हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो बी को भी फर्स्ट फॉर्म में लगाना चाहिए, है ना। बी को भी फर्स्ट फॉर्म में ही लगाना चाहिए। अब यहाँ आप देख सकते हो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, तो हमें बी को भी फर्स्ट फॉर्म में ही लिखना पड़ता है, तो इसलिए हमें इसके साथ जोड़ देना रहता है बी। क्या जोड़ देना रहता है, बी। आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जो बी है इनके साथ जुड़ जाता है और ये टोटल बन जाते हैं सहायक क्रियाएं हमारी, क्या बन जाती हैं, विल बी शैल बी। यानी हम यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में, हम जब बी को यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म की तरह, तो यहाँ पर हम सहायक क्रिया पाते हैं, हमारा जो मिलता है वो होता है फ्रेंड्स प्लस बी। हमें यहाँ देखने को मिलता है बी, यानी हमारी अब सहायक क्रियाएं बन गई विल बी शैल बी। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और पैसिव वॉइस कहता है ये जब ये फर्स्ट आपका जो ये फर्स्ट फॉर्म था आपने फर्स्ट फॉर्म यूज कर लिया, अब पैसिव वॉइस का जो मेन वर्ब होता है इस मेन वर्ब को हम बदल देते हैं थर्ड फॉर्म में, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, मेन वर्ब का हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। मुझे लगता है फ्रेंड्स अब आप लोगों को पहचान समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर पर, ठीक है। तो एक झलक देख लीजिएगा और कंटिन्यूस में हम चलते हैं आईएनजी फॉर्म। ये बात की बातें इसको हम बाद में बता देंगे फ्रेंड्स, और पिछली वीडियो में बताए भी हैं, चर्चा भी की है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस का एबी का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, फार्मूले की बात करें, तो आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स कि सबसे पहले क्या लगाते हैं, हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लगाते हो विल सेल, ये लगा होता है, ठीक है। इसके तुरंत बाद आपको मिलता है मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपने यही बेसिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था एक्टिव वॉइस में। अब इसी को जब ले चलते हैं पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में हम क्या पाते हैं फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस में हम ये पाते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है इस ऑब्जेक्ट को लाते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक। और इसके बाद फ्रेंड्स सहायक क्रियाएं तो हमारी वही रहेंगी विल सेल। और हमने बताया कि पैसिव वॉइस में विल सेल के बाद हमें क्या लगाना पड़ता है, बी, क्योंकि बिना बी का हम पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं बना सकते, ये हमें लगाना पड़ता है बी, ठीक है। यानी अब हमारी सहायक क्रिया हो गई विल बी सेल बी, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आप लगाते हो, हमने बताया कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हो, है ना। इस मेन वर्ब को हमने बदल दिया थर्ड फॉर्म में। अब बचा हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को हम यहाँ बना देते हैं एजेंट, लेकिन उससे पहले हमें लगाना पड़ता है प्रीपोजिशन प्लस। अब हम यहाँ सब्जेक्ट को बना देते हैं एजेंट, मतलब आप लोग ऑब्जेक्ट बोल देते हो लेकिन वास्तव में वो एक एजेंट होता है। और अब बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन के बारे में हमने पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कौन कौन से प्रीपोजिशन किस तरह से यूज होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। यानी जितने भी हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा चुके हैं फ्रेंड्स, सभी वीडियो के लिंक जो है फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं फ्रेंड्स, हमने कहा राजू विल
सिंग अ सॉन्ग। राजू विल सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब इसका हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या बताया गया है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, तो अ सॉन्ग। ओके फ्रेंड्स, तो ऑब्जेक्ट को लाएंगे यहाँ पे, लिखेंगे अ सॉन्ग विल, इसके तुरंत बाद लगा देना बी, विल बी। अब सिंग को बदल देना थर्ड फॉर्म में, तो थर्ड फॉर्म होता है संग, अ सॉन्ग विल बी संग। अब देखिए, अब लगा, मीनो का थर्ड फॉर्म हो गया, प्रीपोजिशन लगाना है। अब राजू एक लिविंग पर्सन है फ्रेंड्स, तो लिविंग मतलब जीवित प्राणी है, तो इसके लिए हमें प्रीपोजिशन लगाना बाई। बाई के बाद कर देना है राजू, लिख देना है। राजू आपका हो गया एजेंट, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा शहनूर विल राइट अ लेटर, ठीक है। शहनूर विल राइट अ लेटर। तो अब इसका हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में हम क्या पाते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को लाते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, अ लेटर विल बी, देख सकते हो विल बी करने के साथ मीनो का थर्ड फॉर्म, तो राइट को थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं रिटर्न। रिटर्न करने के बाद प्रीपोजिशन। अब शहनूर भी एक लिविंग पर्सन होने के नाते हमने लगाया बाई और लिखा यहाँ पे शहनूर। ओके फ्रेंड्स, यानी आपका बन के तैयार हो गया अ लेटर विल बी रिटन बाई शहनूर, ठीक है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं थोड़ा सा और एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं। हमने कहा एक्टिव वॉइस में कि आई शैल लर्न माई लेसन, ठीक है। अब हम इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में करते क्या है फ्रेंड्स, अब लिखते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को लाते हैं माई लेसन, देखिए फ्रेंड्स कुछ लोग कंफ्यूज होते होंगे, कुछ लोग कहेंगे हम लेसन से बनाते हैं, माई को क्यों लेके गए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूं, अगर ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, अगर ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस का, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर नाउन है, क्या है, नाउन, और नाउन से ठीक पहले आपका हो पोजेसन, क्या हो, पोजेसन हो। तो ये बातें ध्यान देना कि अगर नाउन के साथ साथ आपका हो पोजेसन, तो हम करते क्या है, जहाँ जहाँ आपका नाउन भी जाएगा वहाँ वहाँ आपका पोजेसन भी जाएगा। तो ये आपका पोजेसन है, क्या है, पोजेसन। ये नाउन है, नाउन एक लेसन है, लेसन एक नाउन है, ये पोजेसन है। अब जहाँ लेसन उठ के जाएगा वहाँ पर आपको पोजेसन भी ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ चलते हैं थोड़ा सा और आगे, माई लेसन। अब यहाँ देखो, आई के साथ हमने सेल लगाया था और माई लेसन के साथ हम लगाते हैं विल, क्योंकि आई और वी के साथ हम सेल लगाते हैं, बाकी सभी लोगों के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई विल। एक बात और है, अगर अगर एक्टिव वॉइस में आई के साथ कहीं विल लगा है, ध्यान देना, अगर एक्टिव वॉइस में आई के साथ विल लगा है तो ये ध्यान देना अदर सब्जेक्ट के साथ सेल लगेगा। ओके फ्रेंड्स, बातें ये ध्यान देने वाली है। अगर यहाँ आई के साथ अगर विल लगा होता तो लेसन के साथ हम यहाँ सेल लगाते, सेम उल्टा हो जाता, ठीक है। तो आई विल, सॉरी, माई लेसन विल बी, अब लर्न को बदल देंगे थर्ड फॉर्म में लर्नड, इसके बाद लगा देंगे बाई। अब यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट आई है इसको एजेंट बनाते हैं ऑब्जेक्टिव केस में मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, यानी आपका बन गया माई लेसन विल बी लर्नड बाई मी। मुझे लगता है फ्रेंड्स बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस पर। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव,
नेगेटिव में हम देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा एवी का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है? आप कहोगे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद क्या लिखते हो? इसके बाद बोलोगे कि हम विल लिखते हैं, विल सेल। ठीक, आप कहोगे कि हम यहाँ पर विल सेल लिखते हैं, इसके बाद क्या लिखते हो? तो आप बोलोगे हम तब नॉट लगा देते हैं। यानी आप जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हो? नॉट लगा देते हो। इसके बाद फ्रेंड्स कहते हो कि हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, इसके बाद तब जाके हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, अब जब बात आती है पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में क्या पाते हो कि पैसिव वॉइस में चीज़ें बदल जाती हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो आता है सब्जेक्ट की जगह पे, यानी आप लिखते हो ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद फ्रेंड्स हम विल सेल को ऐसे ही उतार लेते हैं, ये उतर गया। इसके तुरंत बाद क्या लगा देना फ्रेंड्स? आपको इसके तुरंत बाद लगा देना है नॉट। यहाँ तक की बातें सही हैं। ठीक है, नॉट के तुरंत बाद हमें लगा देना फ्रेंड्स बी। ये बातें ध्यान देना कि जो हम बी लगाएंगे ये नॉट के बाद ही लगाएंगे और मेन वर्ब से पहले। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हम लगा देंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये रहा हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब से ठीक पहले आप देखेंगे तो बी है और बी से पहले नॉट है और नॉट के बाद ही है। ठीक है, बी। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब हमें सब्जेक्ट को ले जाना है एजेंट बनाने, तो यहाँ पर हम लगा देंगे प्रीपोजिशन जो भी हो, जैसे बाई हो गया, और प्लस सब्जेक्ट को बना देंगे एजेंट। तो यहीं तक की कहानी रही। चलते हैं अब एग्जांपल देख लेते हैं छोटे छोटे। जैसे कहा गया, खुशी विल नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, खुशी विल नॉट राइट अ लेटर। ये रहा हमारा एक्टिव वॉइस। क्या रहा फ्रेंड्स? आप कह सकते हो कि ये रहा हमारा एक्टिव वॉइस, और इसका हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे फ्रेंड्स तो हमारा बनेगा, जो हमारा अ लेटर है ऑब्जेक्ट ये आएगा और लेटर। इसके बाद विल सेल में से आप लगाओगे विल, विल के बाद आप लगाओगे नॉट, नॉट के बाद आप लगाओगे बी। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। बी के बाद आप लगाओगे थर्ड फॉर्म, राइट को कर दोगे रिटर्न, इसके बाद बाई, खुशी को यहाँ लिख दोगे खुशी, खुशी। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में हमने कहा आई शैल नॉट कुक फूड, आई शैल नॉट कुक फूड। ठीक है, अब इसका हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? फूड को लाएंगे पहले, फूड विल नॉट बी कुक्ड बाई मी। मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया, बन गया फूड विल नॉट बी। देख सकते हो ऑब्जेक्ट विल नॉट बी, थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन बाई, ऑब्जेक्ट मी, एजेंट मी, यानी फूड विल नॉट बी कुक्ड बाई मी, और ऊपर बन गया अ लेटर विल नॉट बी रिटन बाई खुशी। तो आज की कहानी फ्रेंड्स ख़त्म की जाती है, बस यहीं तक का वीडियो ये रहा। और मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो। और फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे, नए विजिट कर रहे होंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।